दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल सी सेज क्लासेस में। हर दिन की तरह आज हम फिर उपस्थित हैं आपके सामने अपने नए क्लास के साथ में। दोस्तों आज के क्लास में हम सीखेंगे 2 अंक की संख्या का वर्ग। जी हाँ दोस्तों, किसी भी 2 अंक की संख्या का हम किस प्रकार वर्ग निकालेंगे, आज के क्लास में हम यह सीखेंगे। तो बने रहिए हमारे साथ क्लास के अंत तक और सीखते हैं 2 अंक की संख्या का वर्ग। तो आइए आज का क्लास स्टार्ट करते हैं और जानते हैं कि 2 अंक की संख्या का वर्ग हम किस प्रकार निकाल सकते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले हम वैसी 2 अंक की संख्याओं का वर्ग निकालते हैं जिसके इकाई के स्थान पर 5 होता है। तो इकाई के स्थान पर 5 किन किन 2 अंकों में होता है यह हम संक्षेप में जान लें। जैसे 15, 25, 35, 45, 55, इसी प्रकार आपका 95। ये सारे जो 2 अंक के संख्या है ये सभी के इकाई के स्थान पर 5 होते हैं। तो इस प्रकार की संख्याओं का हम वर्ग किस प्रकार निकालते हैं पहले हम यह सीख लेते हैं। आइए, जैसे हम पहली संख्या 15 लेते हैं तो 15 का हम वर्ग किस प्रकार निकालेंगे। तो क्या करना है, सिंपल सा तरीका है, इसे आप अभ्यास करेंगे तो इजीली आसानी से आप कर सकते हैं। तो इसे सबसे पहले क्या करना है आपको कि जो इकाई का स्थान का जो अंक 5 है इसका हम वर्ग कर देते हैं। तो वर्ग अगर 5 का वर्ग करेंगे तो क्या होगा, हमें 25 मिल जाएगा। ठीक है, और उसके बाद क्या करना है, दहाई का जो अंक होता है उससे 1 अधिक। ठीक है, यानी यहाँ पर अगर 1 है तो इससे 1 अधिक 2 हो जाएगा। तो 1 और 2 को हम गुना करके यहाँ पर लिख देंगे, यही आपका आंसर होगा। ठीक है, आइए और आसानी से समझते हैं। हम मान लेते हैं 35 लेते हैं, 35 का वर्ग लेते हैं। तो 35 का वर्ग क्या होगा, तो सबसे पहले क्या करेंगे, इकाई के स्थान 5 है तो इसे हम क्या करेंगे 5 का वर्ग कर देंगे। तो 5 का वर्ग क्या हो जाएगा, 25 हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद हमें दहाई के स्थान पर 3 है तो इस 3 में 1 अधिक लेंगे, यानी 3 1 4। ठीक है, 4 को 3 से गुना कर देंगे, 4 तिया 12, ये हो जाएगा 1225, ये आपका आंसर होगा। ठीक है, आइए लास्टली एक बड़ी अंक लेते हैं 95। ठीक है, 95 का हम वर्ग निकालते हैं। इसी ट्रिक के माध्यम से आसानी से हम निकाल लेंगे। तो इकाई के स्थान पर 5 है तो इसका वर्ग क्या लिखेंगे 25, और फिर 9 से 1 अधिक लेंगे यानी 10 हो जाएगा। 10 और गुना 9, 10 9 90, ये आपका आंसर हुआ। इस प्रकार आप वैसी 2 अंक की संख्या जिसके इकाई के स्थान पर 5 होता है आप आसानी से इस प्रकार उनका वर्ग निकाल सकते हैं। आइए अब आगे बढ़ते हैं और सीखते हैं वैसी 2 अंक की संख्या जो 50 के करीब हो। ठीक है, आइए अब हम देखते हैं वैसी 2 अंक की संख्या जो 50 के करीब हो, यानी वैसे 2 अंक की संख्या
जो 50 के आसपास होती है, वैसी संख्या का वर्ग हम किस प्रकार निकाल सकते हैं। तो इसके लिए मान लेते हैं कि अगर आपका एक संख्या 49 लेते हैं तो 49 का वर्ग क्या हो जाएगा। तो इसे निकालने का बहुत ही सिंपल सा तरीका है कि आपको क्या करना है, देखना यह है कि यह 49 50 से कितना कम है। 49 जो है 50 से 1 कम है, तो 1 का वर्ग लिखेंगे, है ना। तो 1 का वर्ग क्या हो जाएगा 1। तो किसी भी संख्या का वर्ग, किसी भी सिंगल यानी एक संख्या का वर्ग जो होता है वह 2 अंकों में लिखा जाता है। तो यहाँ चूंकि 1 का वर्ग कर रहे हैं तो होगा तो 1 ही, लेकिन हम उसे 2 अंकों में इस प्रकार लिख सकते हैं 0 1। ठीक है। 50 का आधा क्या होता है 25। 25 में आपको वह 1 घटा देना है, यहाँ से आपको 1 माइनस कर देना है, तो क्या बच जाएगा 24। ठीक है। अब इस 24 को आपको इसके पास लिख देना है, यह आपका आंसर हो गया। ठीक है। आइए एक संख्या और लेते हैं। मान लेते हैं 47 का हमें वर्ग निकालना है। तो इस नियम के आधार पर हम क्या करेंगे, पहले जो हमारा 47 जो 2 अंक की संख्या है, हमें यह देखना है कि यह 50 से कितना कम है। तो यह निश्चित रूप से 50 से 3 कम है, तो 3 का वर्ग कर देंगे। तो 3 का वर्ग क्या हो जाएगा 9 हो जाएगा। तो उसे हम 2 अंक में लिखेंगे, तो क्या हो जाएगा, हम उसे 0 9 लिखेंगे। ठीक है। उसके बाद जो 3 जो कम है उसे हम 25 से घटा लेंगे। ठीक है। 5 में 3 गया 2 2, यानी कि हमारा हो जाएगा 22। यहाँ लिख देंगे तो 2209 यह आपका आंसर होगा। आप चाहे तो कैलकुलेटर से भी देख सकते हैं, यह आपका एग्जैक्ट आंसर है। ठीक है। आइए अब थोड़ा 50 से बड़ी संख्या लेते हैं और लेते हैं जैसे 52। 52 का अगर हम वर्ग करेंगे तो इसमें क्या होगा कि जिस प्रकार इसमें हमने किया कि इकाई के अंक को देखते हैं, अर्थात 2 अंक की जो संख्या दी गई है, तो इसमें हमने देखा कि 50 से कितना कम है, और 50 से यदि बड़ी है तो 50 से कितनी बड़ी है। तो 50 से जितनी बड़ी होगी उस संख्या को हम वर्ग करेंगे। तो 50 से चूँकि 2 अंक 2 बड़ी है तो इसे हम 2 का वर्ग करेंगे, तो 2 दूनी 4, 4 को हम दहाई अंक में लिखेंगे तो 0 4 लिखेंगे। ठीक है। अब यहाँ पर क्या करना है कि 50 का आधा 25 तो होता है, लेकिन यहाँ पर चूंकि 2 अधिक है इसलिए हम यहाँ पर 25 में 2 को जोड़ देंगे। ठीक है। 25 प्लस 2, ठीक है, क्या हो जाएगा 27। यहाँ पर हम लिख देंगे 27, यह आपका आंसर होगा। ठीक है। आइए एक संख्या को और लेते हैं, जैसे कि हम ले लेते हैं 56। ठीक है। 56 का वर्ग निकालना है। तो बस उसी नियम के आधार पर इकाई का अंक अर्थात 2 अंक की जो संख्या 56 है, यह 50 से कितनी अधिक है 6 अधिक है। ठीक है। तो 6 का वर्ग क्या हो जाएगा 6 6 की 36। चूँकि यहाँ पर हमारा 2 अंक में आएगा 36, इसलिए हम 36 लिख देंगे। ठीक है। अब फिर उसी प्रकार से हम क्या करेंगे, 50 से कितना अधिक है 6 है अधिक, तो हम क्या करेंगे 25 में प्लस 6 कर देंगे, क्या हो जाएगा हमारा 31। यहाँ लिख देंगे, यह आपका आंसर होगा। ठीक है। तो इस प्रकार वैसी 2 अंक की संख्या जो 50 के आसपास हो, वैसी संख्या का वर्ग निकालने के लिए हम इस प्रकार से आसान तरीके से हम इनका वर्ग निकाल सकते हैं। ठीक है। आइए अब सीखते हैं वैसी 2 अंक की संख्या जो 11 से लेकर 99 तक, यानी किसी भी प्रकार के 2 अंक की संख्या का
हम वर्ग किस प्रकार निकालते हैं, आइए सीखते हैं। किसी भी प्रकार की 2 अंक की संख्या का वर्ग हम किस प्रकार निकालेंगे। जैसे आप एक संख्या ले लें 14, 14 का हमें वर्ग निकालना है। तो 14 का वर्ग हम किस प्रकार निकालेंगे। तो सबसे पहले हम देख रहे हैं कि 14 2 अंक की संख्या है और इकाई में 4 है और दहाई में 1 है। तो इस इकाई के अंक का हम वर्ग लिखते हैं, ठीक है। इकाई के अंक का वर्ग लिखेंगे तो 1 ही होगा वर्ग, है ना। तो उसे दहाई के अंक में लिख देते हैं, 0 1 हो जाएगा, ठीक है। और उसके बाद 4 का वर्ग क्या हो जाएगा, 16, है ना। तो हम यहाँ पर आगे में 16 लिख देंगे, ठीक है। अब क्या करना है कि इनके दोनों अंकों को गुणा करेंगे और इसके जो वर्ग है इसे भी हम गुणा करेंगे, यानी 1 गुना 4 गुना 2, ठीक है। यह बराबर क्या हो जाएगा, 4 दूनी 8, ठीक है। तो 8 को हम क्या करेंगे, इसके एक अंक को छोड़कर हम यहाँ पर जोड़ देंगे, ठीक है। तो 6 एकम 6 यहाँ हो जाएगा, 8 1 9 और 1, ठीक है। और यहाँ पर लास्ट में 0 लिखने का कोई औचित्य नहीं होता है, कोई उसका मतलब नहीं होता है, इसलिए हम 196 यह हमारा आंसर हो गया, ठीक है। इस प्रकार से हम किसी भी 2 अंक की संख्या का वर्ग निकाल सकते हैं। आइए थोड़ा बड़ा संख्या लेते हैं। जैसे 27 का हमें वर्ग निकालना है ना। 27 का वर्ग निकालना है तो उसी प्रकार करेंगे, 2 का वर्ग करेंगे। पहले 2 का वर्ग क्या होगा, 4, तो इसे हम दहाई के अंक में लिखेंगे, है ना, 04, है ना। उसके बाद 7 का वर्ग करेंगे, 7 सत्ते 49, यहाँ पर हम 49 लिख देंगे, ठीक है। अब क्या करना है, 2 गुना 7 गुना 2 करना है, तो क्या मिलेगा, 7 दूनी 14 दूनी 28, ठीक है। अब 28 को क्या करना है, एक अंक छोड़ करके इसमें जोड़ देना है, ठीक है। क्या हो जाएगा, 9 की 9, 8 4 12 के 2 हासिल 1, 5 2 7 729। तो ये आपका 729 ये आपका आंसर हो गया, ठीक है। आइए और संख्या को लेते हैं। जैसे 67 का हम वर्ग निकालते हैं तो क्या करना है, उसी तरह से 6 का वर्ग क्या हो जाएगा, 6 6 की 36, ठीक है। और फिर 7 का वर्ग क्या हो जाएगा, 7 सत्ते 49, है ना। अब क्या करना है, 6 गुना 7 गुना 2 करना है, क्या हो जाएगा, 7 6 42 दूनी 84, है ना। 84 यहाँ पर जोड़ देना है, 9 4 4 8 8 6 14 हासिल 1 3 1 4, 4489 ये आपका आंसर हो गया, ठीक है। चलो इस प्रकार आप एक अगर और संख्या ले लेते हैं। जैसे अगर मान लिया जाए हम 86 ले लेते हैं, है ना। तो 86 का वर्ग हम किस प्रकार निकालेंगे, 8 का वर्ग क्या हो जाएगा, 8 8 64, है ना। और 6 का वर्ग क्या हो जाएगा, 6 6 की 36। और क्या करना है, 8 गुना 6 गुना 2 कर देना है, क्या हो जाएगा, 8 6 का 48, 48 दूने 96, है ना। 96 को यहाँ पर जोड़ देना है, 6
3 9 9 4 13 80 161 7396 ये आपका आंसर है। तो दोस्तों इस प्रकार हम किसी भी दो अंक की संख्या को हम इस 3 प्रकार से हम उनका वर्ग निकाल सकते हैं। पहला, अगर इकाई के अंत में 5 हो, इकाई के स्थान पर 5 हो, वैसी संख्या का वर्ग हम किस प्रकार निकालेंगे यह हमने सीखा। वैसी संख्या का वर्ग जो 50 के आसपास होती है उसका हम किस प्रकार वर्ग निकालेंगे यह हमने सीखा। और हमने सीखा कि किसी भी प्रकार की 2 अंक की संख्या अगर हमें दिया जाता है तो उसका वर्ग हम किस प्रकार निकालेंगे। तो दोस्तों आशा है कि आपको आज का क्लास पसंद आया होगा। पसंद आए तो वीडियो को लाइक अवश्य करें और यदि चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें, साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दें, जिससे इस प्रकार के क्लास को पाने के लिए आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल जाया करेगा। तो फिर मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।